प्रभु यीशु मसीह के महान और उत्तम नाम में आप सभी को आशीष मिले। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है फॉरगिवनेस, क्षमा करना। जर्नी ऑफ फॉरगिवनेस, क्षमा की यात्रा। इससे पहले भी मैंने कई बार क्षमा के बारे में थोड़ा थोड़ा बातचीत करी है, मगर आज मैं सिर्फ क्षमा के ही बारे में बातचीत करूंगा। किसी के अपराध या गलती को क्षमा करना और उन्हें फिर स्वीकार कर लेना। लूका 6 और उसके 37 पद में लिखा हुआ है, माफ करो तो माफ किया जाएगा। क्षमा करना एक यात्रा है। यह हमें क्रूस के निकट ले जाती है। क्षमा का सबसे बड़ा उदाहरण क्रूस है। क्रूस पर यीशु मसीह पापों के लिए मारा गया जो उसने नहीं किया था। उसने मौत को चुना ताकि परमेश्वर की आज्ञा का पालन करे और हमारे पापों के लिए उसने क्षमा मांगी। और वो हालांकि हम लोग जो हैं बिल्कुल डिजर्व नहीं करते थे, मगर फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर जाकर के हम सब के लिए माफ़ी का एक बड़ा पैगाम हम सबको दे दिया है। रोमियो 6:23 में लिखा हुआ है कि क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, पर परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। इसका मतलब यह है कि शारीरिक मृत्यु के साथ आत्मिक मृत्यु भी। परमेश्वर से दूर होना, पाप के पास रहना और परमेश्वर का से अपना रिश्ता तोड़ लेना। और अगर यीशु मसीह पे विश्वास करेंगे तो अनंत संबंध में हम लोग जाएंगे। परमेश्वर के निकट हमारा रिश्ता भरपूरी के साथ हो जाएगा। मत्ती 6 और उसके 15वें पद में लिखा हुआ है, यदि तुम मनुष्यों के को क्षमा ना करो तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। क्षमा के बहुत से बेनिफिट हैं, लाभ हैं। क्षमा एक अद्भुत चीज़ है। हमें कहीं ना कहीं अगर चोट पहुंची हुई है और परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है, क्षमा करने के द्वारा हमें भी क्षमा मिलती है। मसीह के साथ संबंध, आत्मिक शांति और दूसरों के साथ संबंध हमारे बन जाते हैं यदि हम इसका लाभ उठाएंगे। क्षमा ना करने के द्वारा उसके बोझ को हम आगे नहीं ले जा पा सकते। हम थक जाएंगे। चाहे जैसा भी पाप हो, हमें क्षमा करना है। क्षमा का इनाम बेहिसाब है। अनगिनत आशीषें हमारे लिए हैं और परमेश्वर अपनी करुणा को, अपने अनुग्रह को, अपने प्रेम को हमारे ऊपर प्रदर्शित करता है। क्षमा की एक बड़ी कीमत है। मुझे चोट पहुंची है, तुम्हें क्षमा करने से पहले मैं मरना पसंद करूंगा। बहुत से लोगों को आपने सुना होगा कि मरते मरते मैं मर जाऊंगा, मगर इसको क्षमा ना करूंगा। कड़वाहट से भरे ये आदमी और औरत अपनी कड़वाहट को कब्र में ले जाते हैं। बहुत से लोग क्रोध से भरे होते हैं और क्षमा नहीं करते हैं। यीशु मसीह के पास जाना होगा और सबसे बड़ा क्षमा का उदाहरण है। उसने क्रूस पर से कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया, उनको प्रभु यीशु मसीह ने पूरी तौर पर माफ कर दिया और उस क्रूस पर से माफ कर दिया और बहुत से लोगों ने उसको सुना। यीशु मसीह ने मृत्यु को चुना और परमेश्वर की आज्ञा को उसने सर्वोपरि जाना। अगर हमें क्षमा करना है तो बाइबल बताती है कि 7 बार के 70 बार हमें प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हमें क्षमा करनी है। इसका मतलब ये है कि अगर 7 × 7 × 70 टाइम्स आप लिखेंगे तो ये इन्फिनिटी में
चला जाएगा। किस प्रकार हमें क्षमा करना है? क्षमा का लाभ जब मिलेगा जब हम दूसरों को क्षमा करेंगे। जिस बात पर हमें चोट लगी है उसे प्रेम के साथ उस व्यक्ति को बताना जिसने आपको चोट पहुंचाई है। अगर उस व्यक्ति के जीवन में कोई बदलाव नहीं है तो हमें आगे बढ़ जाना है, परंतु हमें उसे क्षमा करना होगा। पीछे की ओर ना देखें। क्षमा ना करना एक बंधन है। बहुत से लोग आजकल के इस ज़माने में इस बंधन से बंधे हुए हैं और वो बिल्कुल क्षमा लोगों को नहीं करना चाहते हैं। क्षमा जो है एक स्वतंत्रता है, क्योंकि हमें स्वतंत्र जीवन जीने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने हमें बुलाया है। उसके ऊपर बीमारी आए या एक्सीडेंट हो जाए या वो मर जाए, इस प्रकार की ना तो प्रार्थना करनी है और ना तो इस प्रकार के सोच विचार को रखना है। ये निगेटिव सोच विचार हैं जिसको हमें अपने जीवन से निकालना होगा। क्षमा जो है वो के लिए हिम्मत रखना है, दृढ़ रखना है और धीरज रखना है, साहस और प्रेम रखना है। जिसने चोट पहुंचाई है उसे अवसर दें, परमेश्वर उसके जीवन में कार्य करे और कुछ समय दें। ये ना सोचें कि एकदम बदलाव आ जाएगा। सही में क्षमा बहुत आश्चर्यजनक है, अमेजिंग। हमारे जीवन में विश्वास, अभिषेक, आनंद और विश्वास में बढ़ना शुरू हो जाता है। इसलिए जो है हमें जो है किसी भी तरीके से कहीं भी जाएं, हम कहीं भी हम बात करें, कहीं भी लोगों से मिलें, अगर किसी ने भी हमें किसी प्रकार से गलत बोला है, चोट पहुंचाई है, तो हम उसको क्षमा कर दें। और जो सबसे बड़ी बात वो ये है कि अगर जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं किया है, तो ये बताने का कार्य, जो व्यक्ति जिसने आपको चोट पहुंचाई है, ये बताने का कार्य वो आपका और मेरा है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो, अपने पापों को मान लो और यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करो। यही सबसे बड़ी आशीष है। आज के ज़माने की जो सबसे बड़ी आशीष वो ये है कि हमें यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करना है, क्षमा करना है लोगों को, ताकि हमारे संबंध लोगों से, परमेश्वर से, प्रभु यीशु मसीह से अच्छे हो जाएं। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दे। आमीन।